Yes, I want to join in Indian Army. एलएसी पर चीन के दांत खट्टे करने वाले गलवान के शूरवीरों को राष्ट्रपति ने किया वीरता मेडल से सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे गलवान के शूरवीरों के परिवार वालों से। देश के लिए बहादुरी का दूसरा सबसे बड़ा मेडल महावीर चक्र मिला है कर्नल संतोष बाबू को। मरणोपरांत खुद राष्ट्रपति ने आज उनको ये महावीर चक्र दिया है। हमारे साथ खुद कर्नल संतोष बाबू के मदर और फादर यानी कि माता और पिता हैं। उनकी माता आज खुद गई थी वो मेडल लेने के लिए। हमारे साथ उनके पिता हैं, उपेंद्र हैं। उपेंद्र जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उपेंद्र जी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द सैक्रिफाइस योर सन हैज मेड फॉर द नेशन fighting against the enemies? His sacrifice is a supreme one which cannot be matched to anything else towards the patriotism and for the safety of the country, especially against China, which he has showed his gallantry and dareness. Not only of him and his team also, he has inspired his team. Hundreds of soldiers have followed his command and they got upper handed over the China people. Though there are no weapons, no blood, but with the willpower only, they have shown their upper handedness. That shows our ability, our soldiers' ability, our people's ability to the entire world. That has given a message of our courage, our willpower, our patriotism, our sacrifice. This has turned the Indian strategies towards foreign policies, and since 1.5 years we are seeing there are so many developments in the area of our defense strategies and our foreign policies also, which will be having a future impact basing on the last year Galwan clash. For this, for the first person is we have to remember Colonel Santosh Babu for his supreme sacrifice. Today the Rashtrapati has presented this Mahavir Chakra medal, which was announced a year ago. Today we are very satisfied and we feel proud of my son's sacrifice towards the nation. तो ये हमारे साथ खुद कर्नल संतोष बाबू के माता और पिता हैं, जिन्होंने पूरे देश का जो सीना है वो चौड़ा किया, फक्र से सीना चौड़ा किया है, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। गलवान घाटी के जिन वीरों को आज सम्मानित किया गया है वीरता मेडल से, उनमें नायक दीपक कुमार भी हैं, जो कि आर्मी मेडिकल कोर्स से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद चीन के सैनिकों से मुकाबला किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया चीनी सैनिकों से लड़ते हुए। हमारे साथ खुद उनकी पत्नी हैं, रेखा जी हैं, जिन्होंने खुद आज ये वीर चक्र मेडल जो है राष्ट्रपति से खुद उनके हाथों से लिया। उनसे बातचीत करेंगे। रेखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पति मेडिकल कोर में थे, जो हमें जानकारी मिली है कि कम से कम खुद घायल थे, उसके बावजूद 25 से 30 जो सैनिक था उनका इलाज किया उन्होंने और उसके बाद अपने प्राण न्यौछावर किए उन्होंने देश को। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि वो मेडिकल कोर में थे और जनरली जो हमारी दूसरी ब्रांचेज होती हैं उसमें उनके पास टाइम रहता है, उनके पास चांस रहता है अपना शौर्य युद्ध स्थल में दिखाने का। बट मेरे हस्बैंड मेडिकल कोर में थे तो उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया कि उन्होंने मोर देन 30 सोल्जर्स की जान बचाई और इसके लिए उन्हें वीर चक्र दिया गया है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बट यदि आज वो होते तो शायद खुशी बहुत ज़्यादा होती, बट गर्व है, खुशी तो इस बात की नहीं है, क्योंकि यदि होते तो ज़्यादा खुशी होती। हमारे साथ खुद सिपाही गुरतेज सिंह के माता पिता भी हैं, जो खुद आज यहाँ पहुंचे राष्ट्रपति भवन में और खुद वीर चक्र लिया। आपको बता दें कि जो नायक जो
सिपाही गुरतेज सिंह थे, उन्होंने क्योंकि हथियारों से लड़ाई कम लड़ी जा रही थी, क्योंकि गोली चलाने के आदेश नहीं थे, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद चीनी सैनिकों को अपनी बाहों में जकड़कर उन्होंने उनकी गर्दन तोड़ दी थी। उस तरह से उन्होंने दुश्मन सैनिकों पर वार किया था। हमारे साथ गुरतेज सिंह के पिता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी माता भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की बहादुरी के बारे में, जिसने अपने जान दे दी देश की रक्षा के लिए? अपने बेटे में मुझे बहुत मैनू मनमान है जो कि बेटे ने इन्नी बहादुरी के नाल 20-25 बंदे को जान को बचा कर अपने जान कोई परवाह ना कारण शहादत देती है। जो बेटा है वो छोटा ही उम्र में 6-7 साल की उम्र में अमृतधारी सिंह सी, जो उसने अपना जो भी हथियार की लोड़ नहीं सी ते अपनी कृपान दे नाल ही 12 चीनी को मौत के घाट तार के आपका बलिदान दिया। आज आप खुद पहुंचे थे, आज अपने राष्ट्रपति जी से खुद आपने मेडल लिया उनसे? आपको बहुत गर्व है कि मेरे बेटे के ये वीर चक्र प्राप्त हुआ है। जे आज कर मेरा बेटा आप होता तो इस टाइम उसनों बहुत खुशी होती कि माँ बाप के नाल मैं आपका वीर चक्र प्राप्त करदा, ते बहुत खुशी दा दिन मानना सी बेटे ने। हमारी माता जी भी उनके साथ हमारे साथ हैं, उनकी गुरतेज सिंह की। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? मेरा नहीं, मैं तो बोलिया नहीं बोलने की स्थिति में नहीं है, खुद यहाँ पर पहुंची हैं। और जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, और इस हालत में ये जो माँ बाप हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बेटी की बहादुरी का मेडल लेने के लिए। वीर चक्र गलवान घाटी की हिंसा जो 15-16 जून की रात हुई थी, उसमें कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और उसके अलावा 5 सैनिकों को वीर चक्र से नवाजा गया है उनकी वीरता के लिए, जिनमें से 4 मरणोपरांत है और उन्हीं में से एक थे सिपाही गुरतेज सिंह, पंजाब के रहने वाले। गलवान घाटी में देश के लिए बलिदान देने वाले सूबेदार नुदुराम सोरेन की आज वीर चक्र दिया गया है, और इस मौके पर खुद उनकी जो पत्नी हैं उन्होंने ये वीर चक्र ग्रहण किया है। हमारे साथ खुद इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर वीर चक्र विजेता जिनको मरणोपरांत दिया गया है सूबेदार नुदुराम सोरेन, उनकी पत्नी हमारे साथ है, उनकी बेटी भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज आपके पति का मेडल आपने खुद लिया, आपके पति ने देश के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड आज वीर चक्र का अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ कि मेरा पति अभी हम लोग का बीच में नहीं है। इतना दुखी हूँ, अभी बच्चे के लिए अभी चिंता भी कर रही हूँ, और अभी जो वीर चक्र का अवार्ड मिला है बहुत गर्व का महसूस कर रही हूँ। बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फादर के बारे में? मेरे पापा ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और वो अभी नहीं है, उसका गम भी है, लेकिन सब ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ उनके लिए। बड़े होकर आपको लगता है कि आप भी अपने फादर का इसी तरह से नाम रोशन करें? इतना बड़ा नाम आपके फादर का है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, मैं भी ऐसा कोशिश करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा पापा की ये नाम कमाऊँ। मौका मिला तो आर्मी में जाएंगी, जैसे मैडम आर्मी में है? हाँ। तो ये हमारे साथ परिवार है नुदुराम सोरेन का, जिन्होंने गलवान घाटी की जो हिंसा 15 और 16 जून की रात 2020 में हुई थी एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में चीन के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने ये बलिदान दिया था, और उसी के लिए सरकार ने नुदुराम सोरेन को वीर चक्र से नवाजा है। वीर चक्र जो कि युद्ध काल में और युद्ध जैसी परिस्थितियों में जो वीरता के लिए दिया जाता है, उसके लिए दिया गया है।
हमारे साथ नायक दीपक सिंह के पिता और भाई भी हैं। नायक दीपक सिंह, जिन्होंने गलवान घाटी की हिंसा जो चीन के साथ हुई थी उसमें बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, और न केवल दुश्मनों का सामना किया बल्कि उन्होंने खुद जो घायल सैनिक थे उनका इलाज भी किया था। हमारे साथ उनके फादर हैं गजराज सिंह जी। सर, आप बताइए कि आज किस तरह से अपने बेटे को याद कर रहे हैं? पूरा देश तो उनको आज नमन कर ही रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और गर्व भी महसूस कर रहा है। बोलने की स्थिति में फादर इतने नहीं है, उनके भाई जो खुद सेना में रह चुके हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए किस तरह से अपने भाई को याद करना चाहेंगे? आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी बहादुरी पर गर्व भी महसूस कर रहा है। सबसे पहले तो मैं जो उनकी वीरता के कारण और उनका जो उत्कृष्ट शौर्य था उसके कारण जो सम्मान युद्ध काल का तीसरा जो सम्मान मिला, वीर चक्र सम्मानित हुए हैं, तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। बोलते हैं कि जो कल हमारा था आज पूरे देश का हो गया है। तो एक सेना में वो एक चिकित्सक होने के साथ साथ एक सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और एक डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए कम से कम 30 सैनिकों की जान बचाई। तो और आजकल कहीं भी मैं निकलता हूँ तो मैं बड़े फक्र के साथ बोलता हूँ कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत फक्र की बात है। आज अपने छोटे भाई पर उनको नाज है कि उन्होंने जिस तरह से देश के लिए बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरा देश, न केवल उनका परिवार, उनके पिता, उनके भाई, उनकी पत्नी याद कर रहे हैं, पूरा देश उनको याद कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, और दुश्मनों का सामना करने के साथ साथ जो अपने साथी सैनिक थे उनका इलाज भी किया, और उसी दौरान उन्होंने अपनी जान अपने देश पर न्यौछावर कर दिया। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा।